नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। नमस्ते। व्यक्तिगत परिवर्तन और आंतरिक शांति कैसे हासिल की जाए। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ अंश हैं हम्म। जो इस बात की पड़ताल करते हैं कि हम अपने भीतर अपनी सोच, अपने नजरिए में बदलाव लाकर कैसे डर और संघर्ष की स्थिति से बिल्कुल प्रेम और सुकून की ओर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और ये विचार इस बात पर रोशनी डालते हैं कि हमारी अंदरूनी दुनिया ही मतलब वही हमारी बाहरी हकीकत को कैसे शक्ल देती है। अच्छा। असली बदलाव बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश से नहीं आता, हाँ, बल्कि अपने भीतर झांकने और अपनी धारणाओं को समझने से शुरू होता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन अंशों में छिपे उन खास नुस्खों को समझें जो हमें डर की गिरफ्त से निकालकर शायद प्रेम की रोशनी में ला सकते हैं। हाँ हाँ, लगता है सारा खेल नजरिए का है ना? मतलब हम चीजों को देखते कैसे हैं। बिल्कुल नजरिए का ही है। तो आइए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं ये स्रोत हमें क्या सिखाते हैं। हाँ, ये समझना वाकई जरूरी है कि हमारे विश्वास कैसे हमारी हकीकत बुनते हैं। तो शुरुआत इसी विचार से करते हैं कि हम वही हैं जो हम मानते हैं। स्रोत में एक सीधी सी पंक्ति है, वी आर वॉट वी बिलीव। यानी हमारी मान्यताएं जो अक्सर हमारे वो अतीत के अनुभवों की देन होती हैं, वो लगातार हमारे आज को प्रभावित करती रहती हैं। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे हम अतीत का चश्मा पहनकर ही वर्तमान को देखते हैं। ना, बहुत सही कहा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम एक रंगीन चश्मा पहने हो और दुनिया उसी रंग की दिख रही हो। हाँ। अतीत के अनुभव एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, जिससे हम वर्तमान पल को उसकी पूरी सच्चाई और संभावनाओं के साथ देख ही नहीं पाते। और ये स्रोत हमें उकसाते हैं कि हम इस बात की जांच करें कि हमने खुद को क्या मान रखा है। अच्छा। अगर हम हिम्मत करके अपने इन विश्वासों पर सवाल उठाने लगें, तो शायद हम अपनी असलियत, अपनी वास्तविक पहचान को ज्यादा गहराई से समझ पाएं। ये खुद को जानने की यात्रा का शायद सबसे पहला और जरूरी कदम है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत गहरा विचार इन अंशों में मिलता है कि हम सब असल में असीम हैं, लिमिटलेस। हाँ, असीम। लेकिन इस असीमता का अनुभव करने के लिए हमें अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं के जाल से खुद को छुड़ाना होगा। बिल्कुल। और पूरी तरह से अब इस पल में जीने का चुनाव करना होगा। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं शायद। बिल्कुल नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में अब में टिके रहना ये एक साधना जैसा है। साधना जैसा, हाँ। और स्रोत के मुताबिक ये स्वतंत्रता सिर्फ हमारी शारीरिक इंद्रियों की सीमाओं से आजाद होना भर नहीं है, ये उससे कई ज्यादा है। अच्छा, क्या मतलब? इसका मतलब है उस गहरे प्रेम में शामिल होना जो हम सबके भीतर मौजूद है, जो हम सबको जोड़ता है। लेकिन इसके लिए मन को साधना होगा, उसे अनुशासित करना होगा। सही। वरना मन तो वो पुरानी बातों या आने वाली आशंकाओं में ही उलझा रहता है और हम इस अब के असीम अनुभव से चूक जाते हैं। और यहीं पर शायद प्रेम बनाम भय का वो केंद्रीय विचार सामने आता है, जिसकी बात ये स्रोत बार बार करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि असल में सिर्फ दो ही मूल भावनाएं हैं, एक प्रेम और दूसरी भय। There are only two emotions, one is love and the other is fear. हाँ। हम सब चाहते तो प्रेम ही है, लेकिन अतीत के अपराध बोध और उनसे जन्मे डर हमें उस प्रेम को महसूस करने से रोकते हैं। पर क्या ये कुछ ज्यादा सरलीकरण नहीं लगता? हाँ। गुस्सा, जलन, उदासी, ये सब कहाँ फिट होते हैं फिर? ये एक वाजिब सवाल है। स्रोत का नजरिया यहाँ थोड़ा अलग है। अच्छा। वो इन सभी नकारात्मक भावनाओं, गुस्सा, जलन, उदासी, नफरत, इनको भय के ही अलग अलग रूप मानता है। अच्छा, भय के रूप। हाँ, उनका तर्क है कि इन सब के मूल में कहीं ना कहीं डर ही छिपा होता है। कुछ खोने का डर, पर्याप्त न होने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर, ऐसा कुछ। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये अंश बताते हैं वो ये कि भय और प्रेम वो एक साथ महसूस नहीं किए जा सकते। एक साथ नहीं। हाँ, फेयर एंड लव कैन नेवर बी एक्सपीरियंस्ड एट द सेम टाइम। हर पल, हर स्थिति में ये हमारी चॉइस होती है, हमारी पसंद होती है कि हम डर को चुने या प्रेम को। हर पल। हाँ, और जब हम लगातार जानबूझकर प्रेम को चुनना शुरू करते हैं तो न सिर्फ हमारी अंदरूनी शांति बढ़ती है, बल्कि हमारे रिश्तों का रंग ढंग भी बदलने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम ही हमारी असली हकीकत है, हमारा मूल स्वभाव, जबकि डर हमारे मन की बनाई हुई चीज है, सीखा हुआ व्यवहार है। बिल्कुल। स्रोत का इशारा इसी तरफ है। प्रेम कहीं बाहर से नहीं लाना है, वो तो हम हैं ही। डर वो साया है जो हमने अपने अनुभवों, अपनी धारणाओं और समाज से सीख कर अपने ऊपर ओढ़ लिया है। डर मन की उपज है, जबकि प्रेम
वो आत्मा की आवाज है। अच्छा, इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जब हमें लगता है कि कोई हम पर हमला कर रहा है, चाहे शब्दों से या व्यवहार से, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर अपना बचाव करने की होती है। हाँ, स्वाभाविक है। या पलटवार करने की। ये तो स्वाभाविक लगता है, लेकिन ये स्रोत कहते हैं कि हमला हमेशा डर और अपराध बोध से ही जन्म लेता है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ, ये विरोधाभासी जरूर लगता है, पर गहरा है। स्रोत का तर्क है कि जब हम हमला करते हैं तो वो असल में हमारे अपने अंदर के डर को छिपाने का एक तरीका होता है। डर को छिपाने का तरीका? हाँ, एक तरह का बचाव ही होता है। कोई भी इंसान तब तक हमलावर नहीं बनता जब तक उसे खुद खतरा महसूस ना हो, या उसे ये ना लगे कि हमला करके वो ज्यादा ताकतवर महसूस करेगा। लेकिन इससे समस्या सुलझती नहीं, बल्कि और उलझ जाती है। तो फिर शांति कैसे मिलेगी ऐसी स्थिति में, अगर कोई सचमुच बुरा बर्ताव कर रहा हो तो? देखिए, शांति पाने का रास्ता वो अपनी धारणा को बदलने से होकर गुजरता है। धारणा को बदलना? हाँ, बजाय इसके कि हम दूसरे इंसान को हमलावर या बुरा समझें, हम उसे एक डरे हुए इंसान के तौर पर देखने की कोशिश कर सकते हैं। डरे हुए इंसान की तरह? हाँ, स्रोत की एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है, फियर इज रियली अ कॉल फॉर हेल्प एंड देयरफॉर अ रिक्वेस्ट फॉर लव। अच्छा। डर असल में मदद के लिए पुकार है। हाँ। और इसलिए प्रेम के लिए एक अनुरोध है। सोचिए, अगर ट्रैफिक में कोई आपको गलत तरीके से कट मार दे। हाँ, गुस्सा आता है। पहली प्रतिक्रिया गुस्से की यानी डर की हो सकती है, लेकिन अगर हम रुककर सोचें कि शायद वो इंसान किसी जल्दी में था, परेशान था या बस डरा हुआ था, तो क्या हमारी प्रतिक्रिया बदल सकती है? शायद हम पलटवार करने के बजाय थोड़ी समझ या सहानुभूति दिखा पाएं। ये नजरिया ये पूरी स्थिति को बदल देता है। वाह, ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल नया ढंग है, डर को मदद की पुकार समझना। इसी से जुड़ा एक और मुद्दा उठता है, जिसे हम रचनात्मक आलोचना कहते हैं, या सुधार की कोशिश। हाँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कई बार हमें लगता है कि हम किसी की भलाई के लिए उसे टोक रहे हैं, लेकिन क्या हम अनजाने में उन पर हमला कर रहे होते हैं, अपनी बात को सही और दूसरे को गलत साबित करके? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ईमानदारी से खुद से पूछना चाहिए, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं। हमें अपनी मंशा जांचनी होगी। क्या हम सच में प्रेम सिखा रहे हैं या अपनी श्रेष्ठता साबित करके हमला कर रहे हैं? सही बात है। दूसरों को बदलने की कोशिश अक्सर हमारे अपने अंदर के अपराध बोध को ही और मजबूत करती है। कैसे? क्योंकि जब वो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हम उन्हें दोषी ठहराते हैं और खुद को सही। ये एक जाल है। तो फिर मन की शांति का रास्ता क्या है? क्या हमें चुपचाप सब कुछ सहते रहना चाहिए? नहीं, सहने की बात नहीं है। शांति का रास्ता दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ने और उन्हें वैसे ही स्वीकार करने में है जैसे वे हैं। स्वीकार करना? हाँ, उनकी कमियों और खूबियों के साथ। सच्ची स्वीकृति बिना किसी शर्त, मांग या अपेक्षा के होती है। ये कहना आसान है, करना मुश्किल, पर स्रोत के अनुसार अंदरूनी सुकून के लिए ये बेहद जरूरी है। लेकिन स्वीकृति का मतलब गलत व्यवहार को मंजूरी देना तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्वीकृति का मतलब ये समझना है कि हम दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया और अपने नजरिए को नियंत्रित कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और शायद यहीं पर क्षमा का वो बेहद महत्वपूर्ण विचार आता है ना? हाँ, फॉरगिवनेस, जिसके बिना आंतरिक शांति मुमकिन नहीं लगती। स्रोत में साफ कहा गया है, इनर पीस कैन बी रीच्ड ओनली व्हेन वी प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। बिल्कुल। क्षमा यानी माफ कर देना। ये सिर्फ दूसरों को माफ करना नहीं, बल्कि अतीत के बोझ को उतार फेंकना है। हाँ, और खुद को भी माफ करना शामिल है इसमें। अच्छा, तो ये हमारी गलत धारणाओं को ठीक करने का एक औजार है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी गलत धारणाएं कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया या हमने किसी के साथ बुरा किया, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अब में ही ठीक किया जा सकता है। अब में? कैसे? इसका तरीका है अतीत को जाने देना। स्रोत इसे एक तरह का चयनात्मक विस्मरण कहते हैं, मतलब सिलेक्टिव फॉरगेटिंग। जानबूझकर भूलना। हाँ, एक तरह से जानबूझकर उन बातों को भूलना या उन पर ध्यान ना देना जो हमें दुख देती हैं। ये भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि अतीत को बार बार जीकर वर्तमान को खराब ना करने का चुनाव है। तो क्षमा हमें उस अपराध बोध और शिकायत के उस कभी न खत्म होने वाले चक्कर से बाहर निकलने में मदद करती है। हाँ, बिल्कुल। क्षमा हमें खुद को और दूसरों को बिना किसी दोष के प्रेम की नजर से देखने का मौका देती है।
प्रेम की नजर से। हाँ, ये उन सारे विचारों को परे हटा देती है जो हमें एक दूसरे से अलग महसूस कराते हैं। जब अलगाव का भाव मिटता है तो एकता का अनुभव होता है। एकता का अनुभव। स्रोत कहते हैं कि उपचार यानी हीलिंग इसी एकता के विचार से आती है। ये समझना कि गहरे स्तर पर हम सब जुड़े हुए हैं। जब मन की शांति ही हमारा एकमात्र लक्ष्य बन जाती है तो माफ करना हमारा एकमात्र काम बन जाता है। ये एक निरंतर अभ्यास है, रोज का। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प तुलना है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाते हैं। पानी की चाह, गेटिंग। हाँ, पानी की चाह बनाम देने का भाव, गिविंग। हमें अक्सर लगता है कि हमें खुशी या पूर्णता के लिए दूसरों से या बाहरी चीजों से कुछ पाना है। हाँ, ये बहुत आम है। चाहे वो प्यार हो, सम्मान हो या कोई चीज। हाँ, स्रोत कहते हैं कि इससे रिश्ते शर्तों पर आधारित हो जाते हैं और कभी-कभी नफरत में भी बदल सकते हैं। इसके विपरीत ये स्रोत देने पर जोर देते हैं। देने पर। हाँ, यानी अपने प्रेम को, अपनी अच्छाई को बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद या सीमा के फैलाना। बिना शर्त के देना। हाँ, पाने की इच्छा हमें संघर्ष और कमी के एहसास की ओर ले जाती है, जबकि देने का भाव हमें अंदरूनी शांति और एक ऐसे आनंद से भर देता है जो समय और परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। अच्छा। इसलिए हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि हम क्या दे सकते हैं, न कि हम क्या पा सकते हैं या किसे बदल सकते हैं। ये सारे विचार सुनने में बहुत गहरे और प्रेरक लगते हैं, लेकिन सवाल वही है, रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? हाँ, ये असली चुनौती है। क्या ये स्रोत मन को साधने के लिए कुछ व्यवहारिक तरीके भी सुझाते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ दर्शन नहीं है, बल्कि जीने के तरीके भी सुझाते हैं। एक तरीका है कि हम हर परिस्थिति में खुद से कुछ खास सवाल पूछें। सवाल? कैसे सवाल? ये सवाल हमें जागरूक रहने और डर के बजाय प्रेम चुनने में मदद कर सकते हैं। जैसे? बताइए। पहला, क्या मैं इस पल मन की शांति चुन रही हूँ या संघर्ष? शांति या संघर्ष। दूसरा, क्या मैं प्रेम चुन रही हूँ या भय? प्रेम या भय, ठीक है। तीसरा, क्या मैं दूसरों में अच्छाई खोजने वाली, प्रेम खोजने वाली बन रही हूँ या कमी निकालने वाली, दोष खोजने वाली? प्रेम खोजने वाला या दोष खोजने वाला। अच्छा। चौथा, क्या मैं प्रेम देने वाली बन रही हूँ या प्रेम पाने की कोशिश करने वाली? देने वाला या पाने वाला। और पांचवा, क्या मेरी ये बातचीत, चाहे बोलकर हो या बिना बोले, दूसरे इंसान के लिए प्रेमपूर्ण है और क्या ये मेरे लिए भी प्रेमपूर्ण है? ये सवाल तो जैसे हर पल के लिए एक दिशा सूचक की तरह है। हाँ, बिल्कुल। ये हमें याद दिलाते रह सकते हैं कि हमारी असली मंजिल क्या है। मकसद यही है कि हमारे विचारों, शब्दों और कामों में एक तालमेल हो, सामंजस्य, कोहेरेंस। कोहेरेंस हो, ताकि वो हमें अलगाव में नहीं बल्कि जुड़ाव में ले जाएं और हमें अंदरूनी शांति और प्रेम का एहसास कराएं। एकदम सही। अगर हमें मन की शांति चाहिए तो जरूरी है कि दूसरों के साथ हमारा व्यवहार, हमारा संवाद वो जुड़ाव पैदा करने वाला हो। अंदरूनी शांति और प्रेम को महसूस करने के लिए हमें अपने सोचने, बोलने और करने के तरीके में ईमानदार और सुसंगत होना होगा। ये सवाल इसी दिशा में बढ़ने में मदद करते हैं। मन को प्रशिक्षित करने का एक और दिलचस्प तरीका जो इन अंशों में बताया गया है, वो है उन शब्दों के असर को पहचानना जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। शब्दों का असर, हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो अनजाने में ही हमारे दोषी अतीत और डरावने भविष्य को जिंदा रखते हैं। जैसे असंभव, हाँ, इम्पॉसिबल, नहीं कर सकता, कोशिश, सीमा, काश, लेकिन, हालांकि, मुश्किल, चाहिए, करना ही चाहिए। ये शब्द अक्सर हमारी सीमाओं और संघर्ष की भावना को और पक्का कर देते हैं। कोशिश शब्द में ही कहीं ना कहीं असफलता की आशंका छिपी होती है ना? हाँ, लगता तो है। चाहिए या करना ही चाहिए में दबाव और अपराध बोध झलकता है। स्रोत हमें सुझाव देते हैं कि हम इन शब्दों के प्रति सजग हों और धीरे धीरे इन्हें अपने विचारों और अपनी बातचीत से हटाने का अभ्यास करें। हटा दें। हाँ, अभ्यास करें। इसमें वो शब्द भी शामिल हैं जो चीजों को श्रेणियों में बांटते हैं, नापते तौलते हैं या फैसला सुनाते हैं। ये अपनी भाषा के प्रति ज्यादा जागरूक होने का अभ्यास है। और अगर हम फिर भी खुद को ये शब्द इस्तेमाल करते हुए पाएं तो क्या हमें दोषी महसूस करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। स्रोत इस मामले में बहुत राहत देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि अगर आप खुद को ये शब्द इस्तेमाल करते हुए पाते हैं तो बस इसे गलती समझें जिसे सुधारा जा सकता है। गलत। हाँ,
इसके लिए खुद को कोसने या दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये एक अभ्यास है, धीरे धीरे होने वाला बदलाव है। रातों रात परफेक्शन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। खुद के प्रति नरम रहना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो अगर हम इन सभी बातों का सार निकालें तो ये स्रोत हमें यही दिखा रहे हैं कि असली व्यक्तिगत बदलाव अंदर से शुरू होता है। हाँ, भीतर से। ये हमारी धारणाओं को बदलने, हर पल प्रेम और भय के बीच चुनाव करने के प्रति सजग होने, अतीत को माफ करने और पाने की जगह देने पर ध्यान केंद्रित करने से संभव होता है। बिल्कुल। कुछ मुख्य बातें जो शायद हमें याद रखनी चाहिए, संक्षेप में। हाँ, बताइए। पहला, हर पल हर क्षण हमें शांति या संघर्ष चुनने का मौका देता है। समय एक खाली कैनवस है, रंग हम चुनते हैं। हाँ। दूसरा, हम सब कहीं गहरे में जुड़े हुए हैं, अलगाव सिर्फ एक भ्रम है। ठीक है। तीसरा, हमारी 5 इंद्रियां हमें हकीकत का सिर्फ एक सीमित और कभी-कभी विकृत नजारा ही दिखाती हैं। सीमित नजारा, हाँ। चौथा, हम बाहरी दुनिया या दूसरों को सीधे तौर पर नहीं बदल सकते, लेकिन हम दुनिया, दूसरों और खुद को देखने का अपना नजरिया बदल सकते हैं। नजरिया बदल सकते हैं। हाँ। पांचवा, असल में सिर्फ 2 ही मूल चालक हैं, प्रेम और भय। प्रेम ही वास्तविक है, भय वो मन का खेल है। प्रेम वास्तविक है। और आखिर में हमारा मन ही हमारी हकीकत को बाहर प्रोजेक्ट करता है। अगर हम चिड़चिड़ापन, उदासी या गुस्सा महसूस कर रहे हैं तो ये एक संकेत है। संकेत किस चीज का? कि हमने गलत लक्ष्य, डर, पाना चुन लिया है और हमें अपना ध्यान वापस शांति और प्रेम पर लाने की जरूरत है। ये सुनकर बहुत सशक्त महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हमारी शांति और खुशी वो बाहरी हालातों की उतनी मोहताज नहीं, हाँ। जितनी हमारी अपनी अंदरूनी स्थिति और हमारे चुनावों पर निर्भर करती है। चाबी हमारे ही हाथ में है। हाँ, ये जिम्मेदारी हमें वापस सौंपता है, जो कि एक अच्छी बात है। और अंत में ये स्रोत हमें सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार देते हैं। अच्छा, वो क्या है? क्षमा सभी पीड़ा और हानि को समाप्त कर देती है। हाँ। इस पर वाकई गहराई से मनन करने की जरूरत है कि इसका असली मतलब क्या है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। ये क्षमा की असाधारण शक्ति पर एक बहुत बड़ा दावा है। सचमुच ये एक गहरा विचार है जिसके साथ हम अपने सुनने वालों को छोड़ सकते हैं। इस पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि ये विचार उन सभी को प्रेरित करेंगे जो अपने भीतर शांति और बदलाव की तलाश में हैं।